नमस्ते बच्चों। हाँ, हम लोग व्यसनी मित्र परीक्षा, ओके, ये हम लोग लेसन कर रहे थे। तो इसी लेसन का हम लोगों ने आधा पाठ किया था। ओके, व्यसनी मित्र परीक्षा, इसका हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। एक बार वापस से मैं ये कहानी बता देती हूँ कि एक चंपक नामक वन में एक शृगाल रहता था। और शृगाल बाद में आता है कहानी में। पहले एक एकाक्ष नाम का कौवा और एक जो चित्रांग नाम का मृग रहता था। दोनों अच्छे से रह रहे थे। तो एक बार एक शृगाल ने उसको देखा, जिसका नाम शुद्र बुद्धि था, और उसने मित्रता करनी चाहिए किससे? मृग से। और मृग से उसने मित्रता करनी क्या चाहिए, उसने मित्रता कर ली। तो जब शाम को वो अपने निवास स्थान पे उसको लेके गया ना मृग को, तभी कौवे ने बोला था कि अचानक आए हुए से अकस्मात आगंतुनः सह मित्रता न श्रेष्ठा। किंतु उसने ध्यान नहीं दिया और उसने कहा कि क्यों, जब भाई तभी जो उस समय है ना, वो नया मित्र था ना, उसके से वो ज़्यादा अटैच्ड था। कौन? मयूर, मृगः ज़्यादा अटैच था। तो उसने उसकी बात नहीं मानी काका की, और उसने उससे कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब साथ में मिलजुल के रहेंगे। तो इस बात को सुनकर उसने सोचा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अभी कौवा कुछ बोल नहीं सका, उसका पुराना मित्र था, लेकिन कुछ नहीं कह सका, और उसने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अभी तीनों एज अ फ्रेंड रहने तो लग गए, लेकिन दोनों असली मित्र कौन थे? कौवा और मृग। लेकिन ये जो नया आया था वो स्वार्थी था, अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आया था। कौवे को उसका भान भी हो गया था, लेकिन मृग ने उस बात को ध्यान में नहीं दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। किंचित कालानंतरम, आफ्टर सम टाइम, शृगाल मृगम अवदत, टोल्ड टू द मृग दैट जम्बूक टोल्ड टू द मृग, क्या बोला उसने? वने अस्मिन एकम शस्य पुण्य क्षेत्रम अस्ति। इन दिस जंगल here is one farm, okay, there are good crop, so you can eat that. उसने ये कहा, ये जो वन है उसमें क्या है, एक खेती से भरा हुआ खेत है, यानी जिसमें बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, ऐसा खेत है। दर्शयामि त्वाम, मैं तुमको दिखाता हूँ, आई विल शो यू। ओके। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो भाई, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये क्या दिखा देता हूँ? वो खेत। तथा कृत्य, एंड ही डिड सिमिलरली। मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा शस्यम अखादत। अभी मृग ने क्या किया? डेली, प्रत्यहम मतलब डेली, मृगः डेली गोइंग देयर, ही यूज्ड टू ईट दैट क्रॉप। अब जिसका भी खेत था, जिसने मेहनत की थी उस खेत के ऊपर, अपने फसल उगाई थी, वो देख रहा है कि कोई जानवर रोज आता है और खा के जाता है। तो उसने क्या किया? जाल बिछाया। तद दृष्ट्वा, सीइंग दैट, एकस्मिन् दिने, वन डे, क्षेत्रपतिना, बाय क्षेत्रपति, बाय फार्मर, पाशे योजित, ओके, पुट अ जाल फॉर हिम। यहाँ पे हिम कौन है? मृग, हुएवर एनिमल हु इज कमिंग इन हिज field, okay, to eat that crop. He put that जाल for that particular animal, but यहाँ पर वो एनिमल कौन था? मृग था। तत्र आगतः मृग पाशेबद्ध, और दूसरे सेकेंड डे कौन आया? देन दैट मृग केम, दैट डियर केम ओवर देयर, एंड ही वाज caught in that जाल. Now what happened? स अचिंतयत, ही थॉट, उसने सोचा, इदानी मित्राणि एव शरणम मम। यहाँ पे देखो संधि है, मित्राणि प्लस एव, संधि है यहाँ पे, ओके, यानी मित्राणि, णी हो जाएगा छोटा, ओके, मित्राणि प्लस एव, ऐसा हो जाएगा ये शब्द में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब आगे। शरणम, अभी उसने क्या सोचा? इदानी मित्राणी एव, अभी तो मित्रों की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी मेरे पास तो इतना ये है नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं क्या करूं? अभी मित्र की शरण में ही जाता हूं, और मित्र की शरण में जाके क्या करूं? उनसे सहायता लेता हूं। ठीक है, दूरात, अभी वो चारों तरफ देखने लगा तो उसको दूर से नजर आ गया। अभी वो जो रोज जाता था ना खाने को, क्या घास, तो जब वो रोज घास खाने को जाता था ना, तो उसके पीछे पीछे कौन जाता था?
ये जो जम्बू का है वो भी जाता था, क्योंकि वो देखता था कि भाई जाल बिछाया है कि नहीं, किसने, खेत के मालिक ने। तो एक दिन उसने देखा कि भाई जाल बिछा हुआ है, तो देखने को गया था कि ये फंसा कि नहीं। ओके, तो वो फंस गया वहाँ पे। वो फंसा हुआ देखकर उसने क्या किया, दूरात तत् पश्यन, दूरात फ्रॉम फार तत् पश्यन, सीइंग दैट, जम्बू का मनस ही आनंदित है, दैट जम्बू का बिकेम वेरी हैप्पी इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट। ओके, मनसी मतलब इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड, आनंदिता मतलब बिकम हैप्पी। सो अचिंतयत, यहाँ पे भी संधि है देखो, सह प्लस अचिंतयत। ओके, यहाँ पे संधि है, क्या संधि है, सह प्लस अचिंतयत। ओके, ये संधि है। नेक्स्ट चलते, फलितः मे मनोरथः, दैट फलितः मे मनोरथ है, यानी जो मेरा मनोरथ है ना वो फलित हो गया है। हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, फलितः मे मनोरथ, मेरा मनोरथ, मन में जो इच्छा थी, फलिता, इट बिकेम फ्रूटफुल। इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्यसामि, अब बहुत सारा भोजन मिलेगा मुझे, ठीक है। आदि इदानीं मतलब नाउ, प्रभुतम अ लॉट ऑफ भोजन मतलब मील, प्राप्यसामि आई विल ऑब्टेन। मृगत, मृगहस्तम, संधि है यहाँ पे, जो आधा स है ना ये क्या हो गया बच्चों, ये आधा स, ये जो आधा स है ना ये विसर्ग है एक्चुअली। ओके, तो यह बन जाएगा मृगहतम, मृगहतम, मृगहतम ये देखकर, तम मतलब दिस। ओके, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब सीन, सीन दैट अब्रवीत, टोल्ड। अभी मृग ने देखा उसको बाहर दूर से, वो क्या सोच रहा था बेचारे उस मृग को पता भी नहीं था। तो उसने क्या किया, मृग ने उसको देखा और उसने क्या बोला, उसने कहा अब्रवीत, क्या बोला, मित्र, छिंदी तावन मन बंधन, मेरे बंधनों को काटो, त्रायस्य मां, मुझे बचाओ, जम्बूकः दूरादेव अवदत, जम्बूक ने दूर से ही कहा, दूरात एव अवदत, संधि है यहाँ पे, संधि क्या है यहाँ पे देखो, दूरात एव, दूर से ही बोला, दूरा, द है ना दे, ये दोनों हो जाएगा द हलंत प्लस ए, ऐसा हो जाएगा। तो दुराद एव, फिर बाद में वाह है ना वो बदल जाएगा अवत, अ और प्लस व में, व प्लस अ में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इस तरह से ये बन जाएगा संधि का। तो दूरात एव, दूर से ही, अवदत सेड, पास में भी नहीं आया जम्बूक, दूर से ही बोला, क्या बोला भाई, ऐसा बोला कि मित्र, ओ फ्रेंड, दृढ़ो अयम बंध, ये बंधन बहुत ही दृढ़ है। दृढ़ है, क्यों दृढ़ है, अभी दृढ़ है मतलब, दृढ़ मतलब मजबूत, इट इज़ अ रियली वेरी हार्ड, दैट दिस बॉन्ड, दिस बंधन, दिस बॉन्ड इज दिस टाइड, इज इट इज़ टाइड अ, मतलब ये जो है बंधन वो बहुत ही मजबूत है, दृढ़ मतलब मजबूत। स्नायु, और दूसरा कारण क्या था कि तो मैं नहीं खोल सकता, और दूसरा कारण क्या दिया देखो, स्नायु निर्मिताम पाशनेतान कथम वाद व्रत दिवसे स्पृशामि, स्नायु निर्मितान, ये जो मैं है वो स्नायु निर्मित है, स्नायु मतलब होता है रेशम, सिल्क। तो सिल्क का पता है, सिल्क कैसे बनता है, सिल्क वर्म से बनता है, या छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना उनके उनको जब उबाला जाता है तो उसमें से वो लोग है ना कुछ तो लिक्विड छोड़ते हैं, और वो जो लिक्विड रहता है ना उसी से सिल्क बनता है। तो स्नायु निर्मित पाशे एतान, ये जो जाल है वो सिल्क से बना है। कथम व व्रत दिवसे स्पर्शामि, मैं व्रत के दिन में कैसे इसको मुंह लगाऊं या किसे छूऊं इसको, तो मेरा तो उपवास है आज, तो मैं उसको छू नहीं सकता, क्योंकि मुझे तोड़ना तो दांत से पड़ेगा, हाथ सब तो हाथ है नहीं, काम नहीं कर सकता, तो मैं कैसे टच करूं इसको, क्योंकि मेरा तो आज उपवास है। इति उक्तवा, सेइंग दिस, यहाँ पे भी संधि है देखो, इति प्लस उक्तवा, सेइंग दिस सह ही समीपम एव, संधि अस्ति अत्र, समीपम प्लस एव, पास वाले ही वृक्षस्य पृष्ठतः, पेड़ के पीछे, निवृतम, निवृतम मतलब छुपकर, स्थिता मतलब सिचुएटेड, ही सिचुएटेड ओवर देयर,
ओके, हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। प्रदोष काले, प्रदोष काले मृग अन्विष्य, जो शाम का टाइम हो गया ना, तो मृग को ढूंढते ढूंढते कौवा काकः तत्र उपस्थित। अन्विष्य मतलब होता है खोजता हुआ, ढूंढता हुआ। तो मृग को ढूंढते हुए कौवा वहाँ पर आ गया। मृगम तथा विधम दृष्टवा, मृग को वैसा देखकर सह उवाच, वह बोला, सखे ओ फ्रेंड किम एतत्, व्हाट इज दिस। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, सूरद्य वाक्यस्य अनादरात् बद्धो अहम। मृग एकदम से उसको पता लग गया कि ये जो है ना, तो जो दूसरा फ्रेंड वो तो मेरा दुश्मन ही है। तो उसने उस फ्रेंड को कहा, क्योंकि उसको अभी यह पता लग गया कि ये जो है ये फ्रेंड मेरा मांस खाना चाहता है। कौन फ्रेंड? जम्बू का श्रगालह। तो उसने उस फ्रेंड को, जो उसका रियल फ्रेंड था, उसको बोला कि सुहृद वाक्य यानी फ्रेंड के सेंटेंस को, सुहृद मतलब फ्रेंड, मित्र, तो मित्रस्य वाक्यस्य, मित्र के वाक्य का अनादरात, उसका जो मैंने इंसल्ट किया, उसकी बात जो मैंने नहीं मानी, बद्दोहम, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टाइड ओवर हियर। अगर मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं करता तो मैं उसकी बात में नहीं मानता था, तो मैं इधर नहीं आता था, मैं घास नहीं, क्रॉप नहीं खाता था, मैं बनता नहीं था। उक्तम च, और उसने एक श्लोक बोला, सुहृद हित कामान, सुहृद के हित कामनाओं को यह शृणोति न भाषितम, यानी सुहृदाम हित कामान, दोनों को, दो व्यक्ति हैं, कौन से, एक तो आपके मित्र और एक आपके हितकारी। हितकारी आपके फ्रेंड्स, आपके कौन हो सकते हैं? आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। वो आपको हमेशा आपकी बेनिफिट की बात ही बताएंगे। तो इन दोनों को यह शृणोति न भाषितम, भाषितम मतलब उनका कहना, इनका कहना, सुहृदाम और हितकामान नाम, यानी जो हितकारी लोग हैं उनका, और मित्रों का जो कहना नहीं सुनता है। विपत्त सन्निहिता, उसके पास में विपत्ति आती है, तस्य सह, ओके, विपत्त सन्निहिता स तस्य, उसके पास में हमेशा विपत्ति आती है, सह शत्रु नरह शत्रुनंदन, और वो जो नर है, वो मनुष्य है, शत्रु को हमेशा आनंदित करता है। काका अब्रब्रूत, काकवे ने कहा, सवंचक क्वास थे, वो जो ठग है, वो जो बदमाश है, वो जो बैड पर्सन है, दैट विकेट पर्सन, वेयर इज दैट विकेट। उसने ऐसा कहा कि वो बुरा आदमी किधर है। वो बुरा आदमी तो क्या बोलेंगे, बुरा व्यक्ति भी नहीं बोल सकते, बुरा किधर है, वो ठगी किधर है, ओके, वो छली किधर है। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, मृगेण प्लस उक्तम है, मृग ने कहा, मम मांसार्थी, मेरे मांस के लिए, तिष्ठति अत्रे, वह इधर ही है, इधर ही किधर है, छुपा बैठा है। काका उक्तवान, कव्वे ने कहा, उपाय तावत चिंतनीय, संधि है यहाँ पे, आधा स विसर्ग बनेगा, उपाय तावत चिंतनीय, उपाय सोचते हैं। और क्या सोचा उपाय? अथ प्रभाते क्षेत्रपति लघुड़ हस्त आगच्छन काकेन अवलोकित। अब यहाँ पे पहले संधि बता देती हूँ, ये जो ल के ऊपर रह है ना, वो विसर्ग बन जाएगा, तो क्षेत्रपति ही लघुड़ हस्त, संधि है, क्षेत्रपति ही प्लस लघुड़ हस्त है। अथ प्रभाते, आफ्टर देन प्रभाते, इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, क्षेत्रपति दैट फार्मर लघुड़ हस्ते, हाथ में लकड़ी लिए हुए, आगच्छन केम, और इस किसने देखा इसको? काकेन अवलोकित, इट वॉज सीन बाय, इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय क्रो। कौवे ने ऊपर से, दूर से देखा कि एक जो है ना हमारा, देखो हम पहले उसमें है ना, मैंने आपको पिक्चर दिखाए थे, तो उसमें एक फार्मर आ रहा है लकड़ी लेके, वो कौवे ने दूर से देखा। तम आलोक्य, सीइंग दैट काकेन उक्तम, इट वॉज टोल्ड बाय क्रो, क्या सखे मृग, ओ फ्रेंड डियर, त्वम आत्मन, यू योरसेल्फ मृतवत संदर्श्य, यू शो योरसेल्फ जस्ट लाइक डेड पर्सन, डेड बॉडी, आप अपने आप को डेड बॉडी की तरह प्रदर्शित करो। किसने कहा? कव्वे ने कहा। वातेन उदरम पूरी, तो आप पेट में हवा भरकर, पादान स्तब्धीकृत्य, हाथ पैर को छोड़कर, ढीला छोड़कर, तिष्ठ, उधर ही रुक जाओ। यदा अहम शब्दम करोमि, व्हेन आई विल डू साउंड, व्हेन आई विल मेक साउंड, तदा देन त्वम, यू, उत्थाय, ओके, गेटिंग अप, सत्वरम, क्विकली पलायिष्ये, यू विल रन, ओके, यू शुड रन। मृगः तथैव स्थितः, एट दैट डियर डिड द सेम,
क्षेत्रपतिना मृग आलोकित, क्षेत्रपति ने मृग को देखा। ही ऑब्जर्व्ड, ही लुक्ड टू द डियर, उक्तच और सेड, उसने क्या कहा, ओ स्वयं मृत्युसी, एक्चुअली वो लकड़ी लाया था कि कोई जानवर फंस गया है तो उसको लकड़ी से पहले मारूंगा और फिर मैं उसको जाल में से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। और ये बात किसको पता थी, ये बात जम्बूक को भी पता थी, इसके लिए वो उसको फंसाने को लाया था, क्योंकि वो खुद शिकार नहीं करता है कभी भी। जम्बूक शृगाल खुद शिकार नहीं करते, ये परभक्षी रहते हैं, यानी पर भोजन भक्षी रहते हैं, यानी किसी दूसरे ने शिकार किया उसी के शिकार के ऊपर वो अवलंबित रहते हैं। तो यहाँ पर जब उसने देखा कि अरे ये तो खुद ही मर गया तो मेरा काम तो आधा हो गया है, तो उसने क्या किया, सह मृगम बंधात व्यमुच्यत, उसने मृग को बंधन से, जाल से निकाल दिया, और जाल से निकाल कर वो एक साइड में फेंक देता था। फिर कौवे या मतलब गिद्ध वगैरह जो बाकी सारे जानवर हैं ना जो मरे हुए को खाते हैं, वो लोग खा लेते थे उसको। वो मतलब ऐसा ही करता था जाल बिछाने के बाद कोई भी। तो उसने सेम उसको जैसे ही खोला ना, ततः काक शब्दम श्रुत्वा, इतने में कौवे ने आवाज़ किया और कौवे के शब्द सुनकर मृग सत्वरा पलायिता, मृग जोर से भागा। अब जैसे ही वो भागा ना, अभी उसने निकाला और तुरंत वो भागना शुरू हुआ, जो भी जानवर था वो, तो लकड़ी तो पास में पड़ी थी, तो उसको उद्देश्य करके, किसको, मृग को उद्देश्य करके क्षेत्रपति ने क्षिप्तेन लगुड़ेन, क्षेत्रपति के द्वारा फेंके हुए, लगुड़ मतलब होता है स्टिक, तो क्षिप्तेन लगुड़ेन फेंकी हुई लकड़ी से श्रगालः, दैट श्रगाल तावत रत, उसी जगह मारा गया। क्योंकि उसके पीछे पीछे जैसे ही वो भागा ना डियर, वैसे वैसे ही वो भी भागा कि अरे हो अब यहाँ पे रुकने से कोई मतलब नहीं है। तो वो भी निकल कर पेड़ के पीछे से, श्रगाल भी निकल कर जा रहा था, तो मृग तो भाग गया और वो जो लकड़ी है ना घूमती घूमती जाकर किसको लगी, श्रगाल को लगी। तो यह आज हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। इसके मैंने संधि बीच बीच में बताई है, तो कृपया करके इसकी संधि लिख लीजिए। धन्यवाद। पुनः